क्वेश्चन नंबर 3, अब कागज का कुल क्षेत्रफल निकालना है। अब इस कागज में कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए इस डायग्राम में जो भी दिया है तो पूरे हिस्से का हम क्षेत्रफल निकालेंगे 1 बाई 1। पहले पार्ट में जो दिया है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम हेरोन फार्मूला का यूज करेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज के पहले हम डायग्राम बना लेते हैं फर्स्ट का। दिख रहा है ना? ओके, तो पहले पार्ट को हम नाम नहीं करेंगे, नामकरण से भी आ जाएगा कि 1 बाई 1 का आप पहले नेम दे दें। हम ऐसे ही कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है ये समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर दिया है। समद्विबाहु मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल में दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी 5 सेंटीमीटर। फिर ये इसकी मेजर जो दी है यहाँ से यहाँ तक ये दिया है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ रख देंगे हम 1 सेंटीमीटर। अब इसका हम नाम अगर चाहते हैं, यू वांट टू राइट द नेम ऑफ ट्रायंगल, तो आप लिख लें। यदि चाहते हैं कि नाम रखना है तो आप रख लें। त्रिभुज हो गया समद्विबाहु। समद्विबाहु दोनों भुजाएं इक्वल हो जाएंगी। डायग्राम में यहाँ 5 दिया तो ऑलरेडी यहाँ 5 होगा, और यहाँ की साइड जो है तो यहाँ से हमने उठा लिया 1 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस कागज के क्षेत्रफल निकालना, तो कागज में जितने भी शेप बन रहे हैं, फिगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सभी का क्षेत्रफल निकालेंगे, लास्ट में ऐड कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो पहले इसका निकालते हैं। तो ये समद्विबाहु है, भुजाएं अलग अलग होने के कारण इसको हम हेरोन फार्मूला सॉल्व करेंगे। तो हम पहली साइड को मान लेते हैं ए इज इक्वल 5 सेंटीमीटर एंड बी इज इक्वल 5 सेंटीमीटर। ए बी मान लिया और ये सी मान लिया, सी इज इक्वल मान लिया 1 सेंटीमीटर। इसके बाद सेमी प्राइमीटर निकालिए, अर्ध परिमाप। तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, देन 5 प्लस 5 प्लस 1 अपॉन 2, देन 5 5 10 1 11 अपॉन 2 इज इक्वल टू, अब ये 11 अपॉन 2 साइड हो गई, सेमी प्राइमीटर हो गया। इतना सॉल्व होने के बाद आपको हेरोन फार्मूला यानी हेरोन सूत्र का यूज करना है और क्षेत्रफल निकालना है। हेरोन सूत्र क्या होता है? ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एबीसी कर लेते हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ओके, अभी आप पुट कर दो सभी वैल्यू। एस की वैल्यू 11/2, 11/2 माइनस ए की वैल्यू जो है, ए की वैल्यू 5 मान जो है, फिर 11/2 माइनस 5 आल्सो 11/2 और माइनस कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। इतना कंप्लीट करने के बाद आपको इस फार्मूले को सॉल्व करना है। 11/2 ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 को पहले 5 में गुणा कर दीजिए, 2 पंचे 10, 11 माइनस 10/2। ऐसे यहाँ पे करें तो 11 माइनस 2 पंचे 10/2 और फिर 2 1 कम 2, 11 माइनस 2/2। अगेन यू वांट टू सॉल्व 11/2, ये दोनों घट गया तो 11 में जब 10 जाएगा तो 1/2 आएगा, और 11 में 10 गया तो 1/2, फिर से 11 में 2 गया तो 9/2 आ गया। जब इतना कंप्लीट हो जाए तो आप जितने भी रूट के अंदर वैल्यू उसको क्या करो, एलसीएम से इसका फैक्टर निकाल दो। तो 11/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, और ये 9 था तो 9 को मैंने 3/2 कर दिया, 3 इंटू 3 3/2 कर दिया। अब क्या है, जो जोड़े बन रहे हैं उनको बाहर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 1 का जोड़ा बना, 3 का जोड़ा बना, अपॉन नीचे किसका 2 का बन रहा है एक जोड़ा, तो 2 आ गया, एक ये जोड़ा बना और एक तो ये बचा अंदर क्या 11, इसको रख देंगे। तो 3 1 कम 3/4 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आया। पहले का जो क्षेत्रफल आया 3/4 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये रूट में दिया है 11 तो हम इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे, भाग विधि से वर्गमूल निकाल लेंगे 11 का। तो हम यहाँ पे 11 का वर्गमूल निकाल के वहाँ रखते हैं। तो 11.00, 11 के बाद हम 8 0 लगा लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया 3 3 जा 9,
2.00, यहाँ से पेयर बना था, 3 3 6 हुआ, 6 का टेबल पढ़िए तो 20 से ज़्यादा ना हो, पॉइंट लगा लें। 6 3 18, देखते हैं, 3 3 9, 3 6 18, 3.3 आया 11 का, तो हम यहाँ लिख देंगे 3/4 इंटू 3.3। काफ़ी ज़्यादा इसके डिवीजन मेथड इसको सॉल्व किया जा सकता है, बट मैं अभी पॉइंट दशमलव के 1 अंक तक सॉल्व करके रखे दे रहा हूँ, जिससे लगभग मान निकल आए, बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। 3.3 आया। अब इसका इंटू कर देंगे हम पहले, तो 3/4 इंटू 3.3 था, तो इसका इंटू करते हैं हम, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9/4 और डिवाइड कर देंगे, तो 4 दूनी 8, एक बचा तो ये हो गया 19, तो 4 चौको 16, बचा 3, 4 7 28, 2 बचे 4 पंचे 20, 2.475 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पहले का एरिया निकल आया। तो फर्स्ट पार्ट का पहले भाग का क्षेत्रफल लिख देंगे। पहले भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया, 2.475 सेंटीमीटर स्क्वायर। कंप्लीट। नाउ वी वांट टू सॉल्व अदर पार्ट। अब दूसरे हिस्से को सॉल्व करते हैं। हेरोन का फार्मूला तभी लगाएं जब त्रिभुज दिया हो और त्रिभुज की भुजाएं जो हो अलग अलग हों। त्रिभुज को 3 भुजा में से कोई भी 2 भुजाएं, कोई भी एक भुजा अगर अलग हो रही तो आप हेरोन का फार्मूला आके सॉल्व करें इसको। अब हम दूसरे हिस्से को करते हैं सॉल्व, क्योंकि दूसरा जो हिस्सा है वो इस प्रकार से है। सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट की माप जो है यहां से यहां तक दी है 6.5 और यहां से यहां दी है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका भी हम नाम दे देते हैं, ऐसे दे देते हैं ABCD, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं पहले, या PQRS दे देते हैं, या कि हम कुछ भी नहीं देते तब भी चल जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट लिख देंगे। तो ये जो रेक्टेंगल पार्ट है जिसकी लेंथ कितनी होगी, लंबाई कितनी हो गई, तो लंबाई हो गई इसी लंबाई 1 सेंटीमीटर इसकी, तो यल इज इक्वल लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर। और जो इसकी चौड़ाई है, विड्थ जो है वो है 6.5 सेंटीमीटर। तो अब इस सेकंड पार्ट का जो क्षेत्रफल निकलेगा, क्योंकि आयत है तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी। तो द्वितीय भाग का क्षेत्रफल ऐसे लिख देते, द्वितीय भाग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सेकंड पार्ट इज इक्वल 1 इंटू 6.5 इज इक्वल 6.5 का 1 में इंटू करेंगे तो वही आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले भाग का जो क्षेत्रफल था उसको लिख लें, सेकंड पार्ट के भी क्षेत्रफल को लिख लें, क्योंकि लास्ट में इसी को ऐड करना पड़ेगा, नोट करते जाएं। 2.475 आया था पहले वाले का और इसका है 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ अब अगले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। और अगला जो वो है हिस्सा है, भाग है, वो क्या है, समलम चतुर्भुज है। समलम चतुर्भुज के पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ये समलम चतुर्भुज हो गया यहाँ से यहाँ तक, इसको ऐड कर दें। और समलम चतुर्भुज तीसरा भाग हमारा हो जाएगा, तो इसका 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे, ये 5 सेंटीमीटर दिया है और इसकी जो हाइट है वो 1 सेंटीमीटर दी है, यहाँ पे रख देंगे। अब क्या है, क्योंकि समलम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यहाँ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मैं 5 लिख दिया था जबकि ये 2 सेंटीमीटर था, तो इसको हम यहाँ पे सुधार लेते हैं 2 सेंटीमीटर। अब इसका जो क्षेत्रफल होता है समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं को योग बटे ऊंचाई, इसका भी नाम हम दे देते हैं ABCD सॉल्व करने के लिए। और यहाँ पे मैं हाइट इसकी निकालता हूँ, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, जितनी हाइट इधर होगी उतनी हाइट इधर सेम रहेगी। इसका नाम दे दिया यल, इसका दे दिया यम, ठीक है। टारगेट हमारा हाइट निकालने का है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट होता है, ऐसे, ठीक है। अब इसको करते हैं,
तो हमारे पास क्या ये 2 सेंटीमीटर दिया है, ऊपर हमारे पास 1 सेंटीमीटर दिया था, तो ये इक्वल इसके हो गया, तो ये भी 1 सेंटीमीटर हुआ। जब ये 1 हो गया, टोटल 2 दिया था, टोटल 2, तो 1 बच गया। और जब 1 बचा, 2 बराबर भागों में इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 सेंटीमीटर इधर आ जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर इधर आ जाएगा, दोनों सेम 0.5 0.5 0.5 इधर हो गया, ये 1 सेंटीमीटर, यहाँ 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी कितना दिया, 1 सेंटीमीटर ही दिया है, यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर दिया था डायग्राम में, ये सेम टू सेम 1 सेंटीमीटर। अच्छा, जब 1 सेंटीमीटर आ गया, ये यल है, हमें हाइट चाहिए, इसको ये निकाल लें या कि ये निकाल लें, सेम ही होगा। तो हम हाइट निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ये हो गया कर्ण, 1 सेंटीमीटर दिया है, ये कर्ण हो गया, ये हो गया आधार और ये लंब है। तो फार्मूला लगाते हैं, कर्ण का स्क्वायर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा बी एल स्क्वायर। यहाँ पे 1 बाई 1 वैल्यू रखते जाएंगे। बी एल का जो मान है वो कितना दिया है, बी एल का मान 0.5 का होल स्क्वायर कर देंगे, ए एल का मान नहीं दिया है, और ए बी का जो मान दिया है वो 1 का होल स्क्वायर। तो 1 इज इक्वल ए एल स्क्वायर 0.5, 5 का 2 बार गुना कितना हुआ 25, और दशमलव को 2 बार गुना 2 अंक बाद आ जाएगा, तो यहाँ हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम इधर लाएंगे, तो 1 माइनस 0.25 इज इक्वल ए एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.75 इज इक्वल ए एल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से हम ए एल की वैल्यू निकालेंगे, इंप्लाइज लगा देते, ए एल स्क्वायर इज इक्वल हुआ 0.75, ए एल इज इक्वल हुआ अंडर रूट 0.75। नाउ ए एल इज इक्वल, अब भाग डिजिट वर्गमूल निकालेंगे, तो 0.75 है, तो भाग डिजिट वर्गमूल निकालने के लिए हम 75 में भाग करते हैं, कितना हो जाएगा 6 छांगे 36 और 7 7 8 8 64 9 9 81, 8 बार 0.8, 75 में 8 8 64 घटा दिए तो कितना हुआ 1 1, और डबल 0 आ जाएंगे, 8 8 कितना हो जाएगा 16, 8 8 16, 16 का टेबल पढ़ेंगे 110 से, 16 में 144, 16 से शामने यानी 0.68 ले लेते हैं, ठीक है। चेक भी कर लें, 6 छांगे 36 और 6 छांगे 36 और 3 39, 6 कम 6 3 9, ठीक है, इतनी बार 0.86 हमने ले लिया, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। डिवीजन मेथड को अगर आपको सीखना है तो उसके लिए हम चर्चा करेंगे थोड़ी डीप से, क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो थोड़ी फास्ट इसको सॉल्व कर दें। 0.86 सेंटीमीटर आ गया है वैल्यू, ए एल की वैल्यू आ गई 0.86 सेंटीमीटर। इतना कंप्लीट होने के बाद हम तुरंत अब लगा देंगे फार्मूला, और फार्मूला क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, तो हम लिखेंगे थर्ड पार्ट का क्षेत्रफल, तीसरे भाग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 समांतर भुजाओं का योग, सम ऑफ पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का योग इनटू ऊंचाई गुणे ऊंचाई, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तीसरे भाग का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो समांतर भुजाएं क्या क्या थी समांतर भुजाओं में क्या, आपका डायग्राम जो दिया है, ये मैंने यहाँ डायग्राम अभी मिटा दिया। डायग्राम में समांतर भुजा आपकी पहले हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे योग बोला है तो योग करें, और दूसरी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, यहाँ 2, और ऊंचाई अभी हमने निकाला 0.86। इसके बाद इनको क्रॉस कर दीजिए, 0 कट गया, 2 से कटा 8 तो 4 आया, और 6 को काटा तो मैंने 3 आ गया, तो बचा कितना 1 + 2 इज इक्वल 3 इंटू 0.43। गुणा करेंगे 3 तरह का है ना, 3 चौको 12, और ये हो जाएगा 0.2 अंक बाद सेंटीमीटर स्क्वायर, 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 समांतर भुजाएं कौन सी, ऐसी भुजाएं जो एक दूसरे को ना काटे, तो पहली समांतर भुजा हो जाएगी BC, मैं यहाँ लिख देता हूँ BC, इंटू दूसरी समांतर भुजा हो जाएगी AD, और हाइट जो है ऊंचाई AL होगी, और DM तो कोई भी एक रख लेंगे, तो हमने मान निकाला था AL का। 1/2 इंटू BC का जो मान है वो है 2, AD का जो मान है वो है 1, और इसका मान आया है 0.86। ये 2 से कट गया, तो ये आंसर जो आया A
0.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट हो गया सॉल्व। अब हम चौथे भाग को सॉल्व करेंगे, और चौथा भाग जो है, चौथे भाग में और पांचवें भाग में दोनों समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, क्योंकि 90 डिग्री का क्रॉस हो रहा। ठीक है, तो चौथे और पांचवें दोनों सेम हैं। ये फोर्थ पार्ट का डायग्राम जो है 90 डिग्री बन रहा, हम ऐसे इसको डायग्राम को बना देते हैं ऐसे, और सेम टू सेम वो भी ऐसे ही बन रहा। ये हो गया फोर्थ पार्ट और ये हो गया फिफ्थ पार्ट। ठीक है, क्योंकि दोनों के क्षेत्रफल सेम है और समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो पहले डायमेंशन कर देते हैं। तो यहां से यहां तक की जो हाइट है 1.5 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर, और यहां से हाइट जो है वो है 6 सेंटीमीटर। हाइपोथेनियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है। हाइपोथेनियस नहीं है, वो आधार है, आधार है 6 सेंटीमीटर, बेस जो दिया था। और सेम टू सेम दोनों है, दोनों के डायग्राम सेम है, मतलब यहां से यहां जो दिया है 1.5 सेंटीमीटर, और इसका जो बेस है वो दिया है 9। तो डायग्राम बनाएंगे तो ये डायग्राम ऐसे हो जाएगा। तो पर ये हो जाएगा हमारा हाइपोथेनियस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बेस। परपेंडिकुलर थोड़ा हम चेंज कर देते हैं, ये 6 दिया, ये 1.5 दिया, ऐसे 1.5 ये है और ये 6 है। ओके, क्षेत्रफल दोनों के सेम है, तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट। आधार गुणित ऊंचाई, तो आधार हो गया 1.5 इंटू ऊंचाई हो गया 6, और 1/2 ले लेना है। तो कितना हो जाएगा, 2 से कट गया 6, 15 3 हुआ 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये 2 पार्ट हैं, चौथा और पांचवा, तो हम लिखेंगे क्योंकि चौथे भाग का क्षेत्रफल बराबर पांचवें भाग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे। तो ये टोटल हो गया, दोनों का क्षेत्रफल हो गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम कुल क्षेत्रफल निकालेंगे, सम कर लीजिए कुल और देखिए कितना आ रहा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कुल क्षेत्रफल, कागज का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ लिखेंगे कागज का क्षेत्रफल बराबर पहले भाग का प्लस दूसरे भाग का प्लस तीसरे भाग का प्लस चौथे भाग, यहाँ भाग लिखते जाएं, फर्स्ट भाग, सेकंड भाग, तीसरा, चौथा, प्लस पांचवें भाग का क्षेत्रफल भाग। तो कागज का क्षेत्रफल बराबर मान रखते हैं 1 का, पहले का कितना था 2.475 प्लस सेकंड का 6.5, थर्ड 1.29, फोर्थ 4.5 एंड 5 4.5, सभी को ऐड करते हैं 19.26। हमने जो सॉल्व किया 19.265 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट आंसर जो दिया है 19.4 दिया है। तो ये समझे कि हम जो डिवीजन मेथड से जब एरिया निकाल रहे थे तो 0.1 अंक तक ले रहे थे, और आंसर में भी 0.2 या 3 अंक तक निकाल के सॉल्व किया है, इसलिए ऐसा आया है। तो आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 19 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, तब भी ये सही ही मान्य होगा, रॉन्ग नहीं होगा। ओके।